नमस्कार, नमो नारायण। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी वरुथनी एकादशी की महिमा, वरुथनी एकादशी की महात्मा की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सारी एकादशी की अद्भुत महिमा है भक्तों। एकादशी संपूर्ण पापों को नष्ट करती है। एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा है कि हे प्रभु, हे नाथ, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की क्या महिमा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर जी को बताया है वो अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। एकादशी व्रत की महिमा, वरुथनी एकादशी। 3 मई 2024 दिन शुक्रवार, एकादशी तिथि की प्रारंभ रात 11:24 पर हो रही है। 4 मई 2024 दिन शनिवार, एकादशी तिथि की समाप्ति रात्रि 8:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि में जो व्रत करते हैं, एकादशी तिथि की व्रत की महिमा है, उसी प्रकार से व्रत पारण की भी महिमा बताया गया है। एकादशी की व्रत पारण की जो महिमा है वह 5 मई 2024 दिन रविवार, सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे के भीतर एकादशी व्रत का पारण करना है। जो लोग रविवार का व्रत करते हैं उन्हें भगवान का चरणामृत चरणोदक लेकर के व्रत का पारण करना है। जो लोग रविवार का व्रत नहीं करते हैं उन्हें एकादशी तिथि का, एकादशी व्रत का जो पारण है वह कुछ चावल के दाने लेकर के अथवा भगवान के चरणामृत लेकर के, कुछ सीधा दान करके अथवा अलग से कुछ सीधा निकाल देवें, ब्राह्मण को दक्षिणा के लिए कुछ द्रव्य निकाल देवें, गौदान के निमित्त में कुछ द्रव्य निकाल करके उसके बाद आप एकादशी का पारण करें। अद्भुत महिमा है वरुथनी एकादशी की भक्तों। ऐसा कहा गया है कि 10,000 वर्ष तक कठोर तप साधन करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी, वरुथनी एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में 1 मन सोना का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। सभी पापों को नष्ट करती है यह वरुथनी एकादशी की कथा। वरुथनी एकादशी का व्रत दरिद्रता को समाप्त करती है और जीवन में सुख वैभव की प्राप्त कराती है। यह एकादशी की व्रत इतनी, इस व्रत की महिमा और इस कथा की महिमा है। ऐसा कहा गया है कि जो लोग इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में उन्होंने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ में धोखा दिया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को बहुत पीड़ा दिया है और उस व्यक्ति का श्राप लगा है, तो श्राप को नष्ट करने की सामर्थ्य इस वरुथनी एकादशी में है। अगर आपके ऊपर किसी का श्राप लगा है इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में, तो उस श्राप को भी मिटा देती है यह वरुथनी एकादशी की कथा। इतनी बड़ी महिमा है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि एक समय की बात है, पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा थे। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा थे। नर्मदा नदी के तट के पास में मानधाता का राज्य था। मानधाता बड़े धार्मिक प्रतापी राजा थे, धर्मनिष्ठ, धर्म करने वाले, सत्कर्म, साधना, जप तप करने वाले राजा थे। एक दिन की बात है, राजा मानधाता वन में जाकर के तप साधन कर रहे थे, तभी एक भालू आता है। राजा मानधाता जंगल में तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तभी एक भालू आता है और भालू राजा मानधाता का पांव पकड़ करके काटने लगता है। राजा मानधाता के पांव को भालू ने काट दिया। राजा तो तप में लीन थे, साधना में लीन थे। राजा का जो तार था वह ईश्वर के तार से जुड़ गया था। एकीकृत होकर के राजा मानधाता भगवान की भक्ति साधना कर रहे थे।
राजा को कुछ पता नहीं चला। भालू पांव काटता गया, काटते काटते राजा को लहूलुहान कर दिया भालू ने। और राजा मानधाता को घसीट करके घनघोर जंगल में वह भालू ले जाता है। राजा मानधाता को वह भालू घनघोर जंगल में ले गया और वहां पर भी जाकर के पांव को काटने लगा भालू ने। जब बहुत ज्यादा राजा के पांव कट गए, राजा का तपस्या से ध्यान हटा। राजा ने अपने पांव को देखा तो पांव लहूलुहान था। राजा ने सामने भालू को देखा, राजा घबरा गए, डर गए। राजा ने आसपास में देखा, कोई सहारा नहीं दिखा, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई सहारा नहीं था। जब सभी जगह से कहते हैं कि जब किसी का दरबार आपको नहीं अपनाता है तो एक ईश्वर का दरबार है जो आपको अपना लेता है। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सारे दुख दर्द तो ईश्वर के दरबार में मिटते हैं। राजा ने देखा कि कोई मदद करने वाला नहीं है, भालू से बचाने वाला कोई नहीं है। भक्तों, यहाँ पर एक बात आपको बताऊं, हमारे जीवन में भी एक भालू है, काम रूपी भालू, क्रोध रूपी भालू, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या और अहंकार रूपी भालू हमारा पांव काट रहा है। रोज हमारा पांव काट रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। राजा मानधाता ने ईश्वर को पुकारा, कमलापति भगवान नारायण को पुकारा, क्योंकि उनको पता था कि भगवान के बिना कोई सहारा देने वाला नहीं है। एक ईश्वर ही है जो संकट में हमें सहारा प्रदान करते हैं। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। हे प्रभु, आपके बिना ये संकट कौन निवारेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हे प्रभु, हे नाथ, कृपा के सागर, कृपा सिंधु, आपके बिना कौन। हे प्रभु, आपके बिना इस संकट से उबारने वाला कोई नहीं है। बारंबार राजा मानधाता भगवान श्री हरि को पुकारता है। जैसे गजराज ने, मगरमच्छ ने पांव पकड़ा था हाथी का, गजराज का, और जब हाथी देखता है कि मुझे अब कोई बचाने वाला नहीं है, मेरी जो हथनियां, मेरी जो पत्नी थी हथनी, वो सब भी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे परिजन, मेरे सगे वाले मुझे छोड़ के चले गए, तो हाथी ने सरोवर में से एक कमल का पुष्प उठाया और कमलापति को अर्पण किया और उन्हें पुकारा कि प्रभु आप बचा लीजिए, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे जल में डुबो करके मार डालेगा। उसी प्रकार से आज मानधाता ने भगवान श्री हरि नारायण को पुकारा है। प्रभु तुरंत दौड़ पड़े अपने भक्त मानधाता की रक्षा करने के लिए। भगवान आकर के देखते हैं कि भालू ने लहूलुहान कर रखा है मानधाता के पांव को। भगवान श्री हरि ने चक्र सुदर्शन से भालू का वध कर दिया और राजा मानधाता के प्राण की रक्षा किया है भगवान ने। तब तक उस भालू ने राजा मानधाता के पांव को काट चुका था। राजा मानधाता का पांव लहूलुहान था, राजा के आंख में आंसू थे, राजा रो रहा था, उदास था। भगवान ने बोला, हे भक्त, उदास मत हो, न मे भक्तः प्रणश्यति। हे मेरे भक्त, गीता जी में भगवान ने एक वचन दिया है कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता, मेरी भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो हे मानधाता, मैं तेरा पूर्व जन्म देख रहा हूं। भगवान ने कहा, मानधाता, पूर्व जन्म में तूने कोई बहुत बड़ा अपराध किया था, बहुत बड़ा महापाप किया था राजा मानधाता तूने, जिसके कारण यह भालू इस जन्म में बदला लेने के लिए आया है और तेरा पांव काटा है। पूर्व जन्म के तेरे पाप के कर्म थे जिसके चलते तुझे इस जन्म में भोगना पड़ा।
भक्तों, एक बात मैं बताऊं, शास्त्रों का वचन है, ना भुंगते क्षीयते कर्म, ना भुगते क्षीयते कर्म, जन्म कोटि सतैरपि। बिना भोगे कर्म का कभी क्षीण नहीं होता, चाहे आप 100 जन्म क्यों न ले लेवे। 100 जन्म लेने के बाद भी बिना भोगे कर्म का क्षीण कभी नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा, हे मानधाता, इस जन्म में तो तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, तू अच्छा प्रतापी राजा है, धार्मिक है, सत्यव्रती है, दानशील है, प्रजा का पुत्रों के भांति पालन करता है। पर राजा, पूर्व जन्म में तुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ था, इसलिए यह भालू आकर के तेरा पांव काटा है। पर जा, मेरा आशीर्वाद है, हे मानधाता, तू मथुरा चला जा, मेरे मथुरा नगरी में जाकर के यमुना में स्नान करना, और मथुरा में जाकर के मेरा वराह अवतार का पूजन करना। और मानधाता, कृष्ण पक्ष में, वैशाख के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी का व्रत करना। इस वरुथनी एकादशी के व्रत करने से, हे राजा, तुझे एक नया शरीर, नई ऊर्जा, नया अंग, नया शरीर तुझे प्राप्त होगा, और तू नाना प्रकार का सुख वैभव प्राप्त करेगा। राजा ने वैसा ही किया। भगवान की आज्ञा पाकर के राजा मानधाता मथुरा में गए। मथुरा में जाकर के उन्होंने यमुना जी में स्नान किया। क्या महिमा है यमुना महारानी की। जो यमुना जी में स्नान करता है, यमराजा, जो यमराज हैं, दंड देने वाले यमराज, उनकी बहन लगती है यमुना जी। जो यमुना जी में स्नान करता है, यमराज कभी उसे दंड नहीं देते हैं, क्योंकि यमुना महारानी यमराज की बहन है, और यमराज के अंदर वो शक्ति नहीं है कि यमुना जी में स्नान करने वाले को दंड दे सके। वह कभी नरक में भी नहीं जाता है। तो यमुना जी में स्नान किया है राजा मानधाता ने, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि नारायण का वाराह अवतार का पूजन किया है मानधाता ने। वरुथनी एकादशी का व्रत किया, व्रत कथा सुना। भगवान की कृपा आशीर्वाद से राजा मानधाता को एक नए अंग, नवीन शरीर प्राप्त हुआ। अनेक वर्षों तक राजा मानधाता ने सुख वैभव आनंद को भोगा, और अंत में राजा मानधाता भगवान के जो देवताओं का लोक है, स्वर्ग लोक में राजा मानधाता जाते हैं। इस वरुथनी एकादशी के व्रत करने से राजा मानधाता को सुंदर अंग प्राप्त हुआ, और स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। इतनी बड़ी अद्भुत महिमा है यह वरुथनी एकादशी की। भक्तों, एकादशी के दिन जो एकादशी व्रत की महिमा कथा सुनता है, उसे 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है। एकादशी के दिन जो एकादशी की व्रत की कथा सुने, उसे 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। हम सभी एकादशी का व्रत तो करते हैं, परंतु व्रत की कथा नहीं सुनते हैं। अवश्य हमें एकादशी की व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। 10,000 वर्ष तक जो जब तक का फल है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा से प्राप्त होती है। कहते हैं कि एकादशी के दिन एकादशी का व्रत जो सुनते हैं, उनके लिए पुराणों में एक वचन है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। जो व्यक्ति एकादशी के दिन एकादशी की व्रत की महिमा कथा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं, और अंत में वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महिमा है एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुनने की। लोकानाम चैव सर्वेषाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। यह एकादशी मनुष्यों के सारे पापों को हर लेती है। गर्भवास जन्य पीड़ा, व्यक्ति को 2 टाइम बहुत बड़ी पीड़ा होती है। गर्भावास समम दुखम, गर्भ में जब व्यक्ति रहता है, उसे नाना प्रकार के कष्ट और दुख होते हैं, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब महान कष्ट और महान दुख होता है। 1000 बिच्छू का डंक एक साथ मारते हैं, तो जितनी पीड़ा होती है, उससे भी ज्यादा पीड़ा मृत्यु के समय होती है, ऐसा कहा गया है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उसे गर्भावास में भी कष्ट नहीं होता है, और मृत्यु के समय भी कोई इस प्रकार का कष्ट नहीं होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति को यमराज कभी उठा के नहीं ले जाते हैं। यमराज के दूत उस व्यक्ति को कभी नहीं लेने आते हैं जिसने एकादशी का व्रत किया है। इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है। जो नारी, गर्भवती नारी एकादशी का व्रत करती है अथवा एकादशी व्रत की कथा सुनती है, उसे उसके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई कष्ट नहीं होता है, और गर्भवती महिला को
बच्चे को जन्म देने के समय भी किसी प्रकार का कष्ट और पीड़ा नहीं होती है। इतनी बड़ी एकादशी और उतनी एकादशी की महिमा है भक्तों। यह एकादशी जीवन में मंगल ही मंगल देती है और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कराती है। आप सभी एकादशी की अवश्य कथा सुने, एकादशी का पारणा भी विधि विधान पूर्वक करें। सारे एकादशियों का व्रत की कथा हम सभी श्रवण करते हैं। भक्तों, आप सभी से एक अनुरोध, एक प्रार्थना, एक विनती है। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को आचार्य गोविंद पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर भी करें। आपके जो परिजन हैं, जो भक्त समुदाय, जो ग्रुप है, धार्मिक ग्रुप, उसमें इस वीडियो को शेयर करें। और आप तो इस एकादशी के व्रत की महिमा सुनेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। आपने वीडियो शेयर किया है तो आपके माध्यम से जिन लोगों ने इस कथा का श्रवण किया है उनके भी कथा के पुण्य में से 10% पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। जिन्होंने वीडियो शेयर किया है तो आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, कोटि कोटि धन्यवाद।